ओम शांति। ओम शांति। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम आनंद। अब आजकल विशेष बाप दादा की प्रेरणा, समय की नाजुकता को देखते हुए जो बाबा ने कही हुई बातें हैं वो अभी देखने में आ रही हैं। मुरली में जो कहा है वो अभी दिखाई पड़ रहा है, ड्रामा दिखा रहा है। अब हमको उस समय क्या करना है? पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है और हम पढ़ते ही आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, परंतु सुनने के साथ साथ बराबर मैंने समझा जो बाबा कहते हैं, क्या कह रहे, समझने के बाद जो करते हैं वो उत्साह के साथ भी करते हैं, दिल से करते हैं, उमंग से करते हैं और दृढ़ता से करते हैं, निश्चय से करते हैं और उसमें ही फिर विजय है, समझ है और साथ साथ निश्चय है, लक्ष्य को पक्का रखा है, हिम्मत के साथ और उमंग उत्साह के साथ, तो वो नेचुरली स्वरूप में आ जाती है, बात व्यवहार में आ जाती है। दूसरे शब्दों में संस्कार इमर्ज हो जाता है। विजयी तो हम सदा ही रहे हैं, परंतु हार जीत का खेल खेलते, हार क्योंकि सुख नहीं देती, पश्चाताप कराती है, तो पश्चाताप में ज्यादा टाइम जाता है, पुरुषार्थ में फिर कम टाइम जाता है, तो इसलिए पश्चाताप करना ही ना पड़े, प्राप्ति का उमंग उत्साह ही रहे। जो बीत गया सो बीत गया, वो ना समय वापस आएगा, ना उस प्रकार से परिस्थिति आएगी जैसे कि पहले आई, रूप बदल करके आएगी। तो अभी हमको सामने दिखाई पड़ रहा है बेहद की वैराग वृत्ति। बाबा ने कहा बेहद की वैराग वृत्ति से ही कलयुग को लात मार के सतयुग को हाथ में रखेंगे। आज की मुरली के अनुसार लात मारना माना दूर कर देना, इग्नोर कर देना, पीछे छोड़ देना, महत्व नहीं समझ रखना, संबंध भी नहीं। तो जो हमारे पास हमारा पुराना संस्कार रूप में हमारे अंदर बसा हुआ है, बैठा हुआ है हमारे में, उसको निकालने के लिए अपने साथ पहले दृढ़ प्रतिज्ञा करने की जरूरत है। मानव सुस्ती की एक आदत है, लापरवाही की एक आदत है, कर लेंगे, ये एक संस्कार बना हुआ है, तो वो फिर गे गे कहीं करते रहेंगे। इसलिए अभी बाबा ने कहा कि जो करना है रियलाइज करो और प्रैक्टिकल में परिवर्तन करो। सतयुग को लाना है, सतयुग को तो आना ही है, सूर्य तो उदय होगा ही होगा। ऐसे नहीं कि सूर्य को हमको उदय करने का है, अपने टाइम पर सूर्य को आना है, चढ़ना ही है। हम 3 बजे से उठ के कहे सूर्य को जल्दी बुला ले, सूरज जल्दी चढ़ जावे, चढ़ेगा,
तो प्रकृति का जो नियम है और साथ साथ जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं और उसका जो फल है वो समय पर ही उपजता है। तो ड्रामा कुछ और नहीं है। ड्रामा का मतलब ही है कि प्रकृति के नियम और ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को प्रैक्टिकल में करना। तो अभी जिसको फिर बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल करने को ही कहेंगे तुमको लाना है, यानी अपने अंदर हम सब आत्माएं, यानी अपने जो संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं, नए संस्कार नहीं है, पुराने संस्कार जो अनादिकाल आदिकाल से संस्कार हैं, उनको प्रैक्टिकल में इमर्ज करके कर्म में लाना है। इसलिए नया कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जो कल पहले की थी वो अब करनी है, पर उल्टा नहीं उठाना है उसको। इसी को कहते हैं समझ, यानी समझ के हाँ कल पहले की होगी तो कर लेंगे, उल्टा हो गया। कल पहले भी मैंने सफलता पाई थी दृढ़ संकल्प से, निश्चय से, श्रेष्ठ कर्म से। तो जो इंग्रेडिएंट पहले आपने डाल के कोई सब्जी, कोई दाल, कोई हलवा अथवा मिठाई बनाई, उसी मात्रा में फिर से डालेंगे तो वैसी बनेगी। थोड़ी बहुत भी कुछ चेंज की तो वैसी नहीं बनेगी ना। तो ये भी ऐसे ही है, हमने पहले से जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, उन ओरिजिनल संस्कारों को अब फिर से ऐसे ही लाना है जैसे कि वो हमारे नए क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जब गए थे उसको एक्शन में अभी ला रहे हैं, यूज नहीं किए थे, अब करना का है। तो वर्तमान समय के अनुसार वास्तव में अभी जो बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति, वैराग्य का मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आ गया कि इससे कुछ प्राप्ति नहीं है, टेम्पररी खुशी हमको मिलती है, मन के संकल्प को कहाँ आकर्षित होके कुछ कर लिया, कुछ इच्छावश किया, कुछ शौक अनुसार किया। नाम मान शान की प्राप्ति से अगर कुछ किया तो टेम्पररी तो खुशी होती है, पर उसका रिजल्ट पश्चाताप होता है। इसलिए अब ये बिल्कुल क्लियर रखने का है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमको खुशी देने वाला हो, संतुष्ट करने वाला हो। तो ऑनेस्टी से ही संतुष्टता आती है, सच्चाई से ही सफलता मिलती है। तो अपने आप की चेकिंग कि मैं जो भी पुरुषार्थ कर रहा हूं वो सच्चाई से कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं, लगन से बराबर कर रहा हूं, या सिर्फ हमको प्रोग्राम बनाया है तो प्रोग्राम के समय हम एक्टिव हैं, प्रोग्राम पूरा हो गया तो पार्ट भी पूरा हो, संस्कार कहाँ चला गया। तो प्रोग्राम से हम अपनी प्रोग्रेस करें, ये टेम्पररी प्रोग्रेस है, पर हम अपना प्रोग्राम ये बनाए स्वाभाविक रीति से। अब जिनको मानो आदत पड़ी है अमृत वेले उठने की, उनको नींद आएगी नहीं। 3 बजे अगर आँख खुली है
तो खुली है तो फिर आराम नहीं आएगा। पर अगर आलस है, सुस्ती है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आंख तो खुली, बाबा ने मदद भी की, समय ने भी मदद की, हमारे अपनी कैपेसिटी ने भी कहा बस ठीक है इतने, परंतु वो जो दृढ़ता नहीं है, अंदर की रियली लगन नहीं है कि ये तपस्या का समय, कमाई का समय है, बराबर कमाई नजर नहीं आ रही है, उसको रियली कमाई समझें। बाबा से अपॉइंटमेंट लेकर के हमको बाबा से जो प्राप्त करना है वो करे, वो वैल्यू नहीं है, उसकी महत्व नहीं होने के कारण हम उसमें अपने आप को एंगेज नहीं करते। तो अभी मुख्य बात यही है कि कोई भी चीज अगर आपको उसकी वैल्यू का पता होता है, आप बहुत संभाल रखते हैं उसकी। ऐसे ही कोई मिल गई मुफ्त तो उसकी उसकी उतनी वैल्यू का पता भी नहीं है और संभाल भी नहीं है। तो अब समय की वैल्यू है, समय की कदर करने की जरूरत है। जब तक हमने अपने विकर्मों का विनाश नहीं किया तो विनाश नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मुझे अपवित्र आत्माओं को तो वापस ले ही नहीं जाना है। तो मुझे अगर जल्दी आना है तो जाने की तैयारी में भी मैं रहूं ना, जाऊंगा तो वापस आऊंगा ना जल्दी। तैयार होके संस्कार सतयुग वाले लेके जाऊंगा तो सतयुग में जल्दी आऊंगा ना, युद्ध के संस्कार लेके जाऊंगा तो द्वापर के बिगनिंग में या त्रेता के अंत में आऊंगा। हार खाने के संस्कार है तो हीरो बन करके पार्ट प्ले करने का लक्ष्य है, तो फिर परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति स्वस्थिति की स्मृति दिलाती है। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है, हम जो भी ये भट्टियां करते हैं अथवा समय अपने को देते हैं, लक्ष्य क्या है? अपनी अवस्था को मजबूत करना, जिसको कहेंगे स्वस्थिति में स्थित होना, अथवा अंगद के समान अचल अडोल। आज अंगद कोई और तो नहीं थे, अंगद का मतलब ही उसको कोई हिला नहीं सकता, उसके पैर को कोई। तो हमारा निश्चय का जो पाव है उसको कोई भी हमारे निश्चय में कोई विघ्न नहीं डाल सकता, हमारे नशे में कोई कमी नहीं आ सकती, हमारे संबंध के सुख को कोई कम नहीं कर सकता, हमारी रूहानियत की प्रोग्रेस में कोई विघ्न नहीं आ सकता। यानी विघ्न आया पर विघ्न हमारे पर असर नहीं करेगा, ऐसे नहीं आ नहीं सकता है। टाइम के अनुसार अंधेरा भी आएगा, पर अंधेरे में मेरे को अंधेरा विघ्न नहीं डालेगा। ऐसे नहीं कि आएंगे नहीं, एक्चुअली परिस्थितियां तो और भी ज्यादा आएंगी, पर स्वस्थिति के सामने परिस्थिति खिलौना है, खेल है। जैसे बाबा ने कहा कि वो तो आपकी स्टेज अब अच्छी बन जाएगी तो आपको पपेट शो लगेगा, मिक्की माउस शो लगेगा, यानी उसका इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट हुआ तो डिफेक्ट कर देगा अपने अंदर। तो हमको न केवल अपनी अवस्था को परफेक्ट बनाना है, परंतु जो चीज हमारी अवस्था पर इफेक्ट डालने वाली है, प्रभाव डालने वाली है, उससे ऊपर उठना है। अच्छा मानो हमारा अपना संस्कार हमने समझ लिया, हमारे अपने संस्कार में शांति का है, प्यार का संस्कार है,
हमारे अंदर हर एक के प्रति शुभ भावना है, पर मेरी शुभ भावना के कारण ही किसी को ईर्ष्या है, किसी को कंपटीशन है, किसी को अंदर कोई प्लान है कि इनकी महिमा ना हो जावे। अब उनका मुझे उनके संकल्प का प्रभाव ना पड़े। अब ईर्ष्या उसके कमी कमजोरी दूसरे की है और मुझे ये मेरे से ईर्ष्या कर रहा है, तो मैंने ईर्ष्या को अपने पास बुलाना शुरू किया ना। ये मैंने जब मान लिया ना, वो बेचारा अपनी कमजोरी के कारण आपकी सफलता को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो तो उनकी कमजोरी है। फिर तो मर्सी रखनी चाहिए ना। मुझे उस समय उसी गुण को देखते हुए ये ईर्ष्या है, इनके अंदर कंपटीशन है, इनके अंदर ये, तो मैं उनके संस्कार को अंदर बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो मेरे संस्कार पर वो इफेक्ट आ रहा है ना। मेरे संकल्प में जो मेरे अपने लिए शुभ भावना थी वो तो नहीं रही, या मेरी भावना ना हो, मेरी फीलिंग मेरी बदल गई ना, मेरा सोच बदला, इसका मतलब मेरा मन व्यर्थ चला, मेरा मन अनुभव नहीं हुआ, तो मैं तो श्रीमत का उल्लंघन बिना समझे ही कर लिया। कैसे मैंने भूल की, भूल उन्होंने की, कमजोरी उनकी, और मेरे पर बजाय मैं उनके रहम की भावना रखते हुए मैं अंदर उन कमजोरी को बार बार अपने से कनेक्ट कर रहा हूं, तो इन्फेक्शन मुझे होगा ना जरूर। तो क्या है कि अभी समय है अपना बचाव करने का, और वो तब पॉसिबल है जैसे बाबा ने कहा कि बाबा का संग न छूटे। तो बाबा का संग कोई ऐसे थोड़े कि बिंदु ऐसे मेरे पास आकर के बैठे, पर बाबा की जो शक्तियां हैं, बाबा की जो विशेषताएं हैं, जो गॉडली पावर्स हैं, वो मेरी एक्ट में आ रही हैं। यानी मेरे विचार में, मेरे व्यवहार में, मेरे स्वभाव में मेरा भाव उस आत्मा के प्रति न बदले, परंतु मैं उनके भाव को समझ रहा हूं, और समझ रहा हूं क्या है भाई, कमजोरी है, माया का प्रभाव है। एक मेरे लिए प्रैक्टिकल चैलेंज है कि मैं अपने स्वमान में टिक रहा हूं कि नहीं टिक रहा हूं। उनकी कमजोरी नहीं है, पर मेरे लिए एक चांस है अपने स्वभाव में टिकने का। कमजोरी समझा तो मैं कमजोर बन जाऊंगा, उसको मैंने चैलेंज समझा तो मैं होशियार बन जाऊंगा। सोचने का तरीका बदल गया ना, यानी समझ। तो अभी बाबा जो कहते हैं कि जो पुरानी वे ऑफ थिंकिंग थी, शास्त्र अनुसार, मनुष्यों के अनुसार, मन मत की इच्छाओं के अनुसार, उन सब को भूल जाओ, अथवा उसमें बुद्धू बन जाओ। बुद्धू बन जाओ मतलब समझते ही नहीं हो कि वो कोई कोई मेरे लिए मेरे से कनेक्टेड है। तो हम ऐसा इतने न्यारे हो जाए, इनोसेंट बन जाए, जो मेरे पर उसका प्रभाव ना पड़े। इसको ही कहते हैं निर्लेप अवस्था। ऐसे नहीं कि आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता, पर जब सोल कॉन्शियस स्थिति है तो लेप छेप नहीं लगता है। बाबा मेरे साथ है तो मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा का प्रभाव ज्यादा है। उस प्रभाव को, बाबा की शक्ति का प्रभाव उस आत्मा तक, मेरे पास के संस्कार तक पहुंचेगा भी नहीं, मन में संकल्प में उठेगा भी नहीं। मतलब ईर्ष्या के रूप से नहीं देखूंगा, बेचारा कमजोर है, रहम की दृष्टि होगी। ऐसा कर सकता है ये
वहम, तो वहम और अहम दोनों नुकसानकारी है। तो इसलिए अपने पर रहम करे कि मैं किसी भी आत्मा के प्रभाव में कमजोर नहीं बन जाऊं, शक्तिशाली बन के रहूं और परमात्म संग से, परमात्म शक्तियों से मैं अपने आप को पावरफुल बनाऊं अथवा महावीर बनाऊं। कोई और बाहर से हमारे लिए टेस्ट नहीं आएंगे। जब हम बाबा के सेफ किले में रहते हैं तो वो तो बाबा अपने बच्चों का बचाव किले में रख के सेफ जगह पर बिठा दिया। अब अंदर से जो हमारा कमजोरी है वो कमजोरी दूसरे की कमजोरी से लड़ती है। बाहर के कोई अज्ञानी आत्मा ने हमारे लिए कुछ बोल दिया, हमारे पर इतना अवसर नहीं होता है। ज्ञानी ने बोल दिया, ब्राह्मण ने बोल दिया, अवसर हो गया। अब कमजोरी इसका मतलब है संस्कार में स्वमान नहीं है ना। अब ब्राह्मण ने बोला तो उस समय वो ब्राह्मण नहीं है ना उस स्टेज में। इसको मैं कह रही हूं समझ है बराबर मेरे को। बाबा ने कहा आप अपनी समझ को बढ़ाओ, बुद्धि को ठीक रखो, समझने का सोच और समझ दोनों को बदलेंगे। परंतु वो तब जब हमको पहले जो बाबा ने स्वमान दिया है उसको मैंने मान दिया है और मान लिया है। मान लिया मतलब मैं उसमें टिक नहीं गया, मैं उसका उल्टा नशा नहीं, मैंने बराबर माना कि ये मेरा असली स्वभाव है। मान लिया यानी मैंने निश्चय कर लिया कि बराबर ये मेरा स्वभाव है, तो मैं उस अनुसार ही अपना विचार, व्यवहार और संस्कार बनाऊंगी। तो बहुत बाबा कहते हैं मेहनत और किसी चीज में नहीं है, मेहनत सोल कॉन्शियस बनने में ही है। और सोल कॉन्शियस का मतलब यह नहीं है मैं बिंदु हूँ, भ्रकुटी में रहने वाली हूँ, शरीर द्वारा पाठ बजाने वाली हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। वो तोते की तरह रिपीट करने वाली बात है। वो शब्दों में सिर्फ बुद्धि में इंफॉर्मेशन है, पर मैंने उसको सचमुच मान लिया और उसको यूज करना शुरू किया तो मेरे पास उसकी अथॉरिटी आ गई। जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे शरीर को ये नाम दिया, अब मैं भूल से भी मेरे को कोई दूसरे नाम से बुलाएगा, मैं कहूँगा ये मेरा नाम नहीं है। और मेरे जैसा नाम किसी और को बुला रहे हैं, मेरा नाम भी वैसा नाम है, मैं झट देखूंगी मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि मैंने पक्का कर लिया कि यही मेरा नाम है। मैंने बैंक में कुछ जमा कर दिया, मेरा वो जो सिग्नेचर है, अगर मुझे उसमें से बैंक में से निकालना है, कोई दूसरे सिग्नेचर से अपना बैंक से निकाल सकूंगी? क्यों नहीं खजाना निकल रहा है अंदर से? हमारे दैवी संस्कारों में जो हमारे पास जमा है, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, वो कैश क्यों नहीं हो रहे, यानी कर्म में क्यों नहीं आ रहे? कारण क्या है कि हमारी जो आत्मिक स्थिति में कल पहले जो स्टेज पुरुषार्थ करके बना के प्रारब्ध पाई थी, वो फाइनल तो सोल कॉन्शियस से और गॉड कॉन्शियस से पाई थी ना। अभी ज्ञान तक मैंने मान लिया कि हाँ बराबर मैं सोल हूँ, बिंदु हूँ, कॉमन सेंस है, शरीर से आत्मा निकल गई, बॉडी मुर्दा हो जाएगी, वो तो सिर्फ एक
सिर्फ एक ऑब्जर्व किया, परंतु मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूं, तो कर्म इंद्रियां वास्तव में मेरा कर्म इंद्रियों से कनेक्शन या आकर्षण या इन्फ्लुएंस कर्म इंद्रियों पर होगा ही नहीं। मैं इतना मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, तो जीते जी मरना सीख लिया। जिन्होंने जीते जी मरना जितना जितना सीख लिया, उतना अमर पद पाना सीख लिया। जिन्होंने जितना जितना अपने ओरिजिनल संस्कार, अपने ओरिजिनल नेचर को यूज किया हुआ है और उसी नेचर को हर परिस्थिति में यूज करते हैं, तो कैश क्या होगा? ईश्वरीय शक्ति कैश हो जाएगी, यानी कर्म में आ जाएगी। खजाना तो संस्कारों में है, नया संस्कार नहीं है। जो कई बारी बाबा कहते हो ना, ये मेरा पुराना संस्कार है। ये तो बीच में जो हमने संस्कार को बदल दिया, कर्म को बदल दिया, स्वभाव को बदल दिया और जो उसको अपना सच्चा संस्कार समझ लिया, ये तो हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। अभी अपने साथ भी हम ऑनेस्ट बने, अपने ऑनेस्टी से अपने आप को चेक करें। सारा दिन में एक भी दिन सवेरे से लेके अब तक, समझो अभी सवेरे 4 बजे से अभी 11:30 बजे तक ऑनेस्टी से, चाहे भट्टी में बैठे हैं, चाहे घर से आ गए, कितनी देर आत्मिक स्थिति के सुख में रहे। मैं कितने परसेंटेज सोल कॉन्शियस की पीस में हूँ। सोल कॉन्शियस का मतलब ये नहीं कि हाँ मैंने समझा मैं आत्मा हूं, वो तो मैं हूं ही हूं ना। पर सोल कॉन्शियस का मतलब है जो मेरी सोल की क्वालिटीज है, जो मेरी आत्मा की रूहानियत की शक्ति है, वो चेतन हो गई है। अभी मुझे समझ है, ज्ञान मिला है और उसकी मुझे खुशी भी है, सम्मान भी है कि मैं ब्राह्मणों की लाइन में हूं, बाबा का बच्चा बन गया हूं, समर्पण हो गया हूं। वो मेरा बाहर का जो रूप है वो मुझे मिला है, पर अंदर के स्वरूप को मैंने संभालना है ना। तो हमने क्या है, जो बाहर ही मिला हुआ है ना पोजीशन, इतने समय का पुराना हूं, 25 साल से समर्पण हूं, 30 साल से समर्पण हूं। अब मुझे नशा वो जो मैं 30 साल से, पर 30 दिन भी मेरी अवस्था रही है वो तो वो स्टेज तो 30 साल की नहीं है, 32 स्टेज है, जितना मैंने उसमें यूज किया उस क्वालिटी को। बेशक मेरे पास ड्रम भरा हुआ चीनी का पड़ा है, पर मैंने यूज नहीं किया यूज चीज बनाने में, तो मेरी मिठाई नहीं बनेगी। तो मैंने यूज अगर नहीं किया है और दूसरे ने नहीं यूज किया, तो मैं उस पर तो ध्यान दे रहा हूं, तो अपने को यूजलेस बना रहा हूं और ही नेगेटिव बना गया ना। तो सारे दिन में मैं नेगेटिव कितना रहता हूं, दूसरे के प्रति चेकिंग दूसरे की कितनी करता हूं और अपनी कितनी करता हूं। दूसरे की कमी मुझे कितनी जल्दी फील होती है, वाणी में भी आ जाती है, चेहरे पर भी आ जाती है। और अपनी कमजोरी को मैंने समझा, परंतु उसके लिए रियलाइजेशन आई कि ये बराबर मैंने बहुत बड़ा कर्म, बहुत बड़ा पाप कर्म किया है, क्योंकि बाप को बीच में से निकाल दिया। वो परमात्म शक्ति को मैंने अलग करके जो मनुष्य आत्मा की कमजोरी या मेरी अपनी कमजोरी को बाहर ज्यादा रखा, तो उस अनुसार मेरी जो स्टेज होगी
पक्की तो उस अनुसार होगी ना। साल में इसमें कोई वास्तव में, ये तो हमारा एक नशा है। हाँ, हम पुराने हैं, पर बाबा ने कहा कल का आया हुआ भी लास्ट भी फास्ट जा सकता है। और वास्तव में पुराने का कुछ और अर्थ नहीं है, अनुभव उसका बहुत पावरफुल है, तब कहेंगे पुराना सबसे पावरफुल है, नहीं तो पुराना पुराना है। पुराने का मतलब है पुराना है तो पुराना है, परंतु वास्तव में पावरफुल कितना है उसकी निशानी है, उसकी वैल्यू कितनी मैंने रखी। तो इसीलिए अपने सोच और समझ को थोड़ा अच्छी तरह से अपने आप से बात करके अपनी समझ को ठीक कर रखना, तो सोचना, सुनना, सोचना, समझना, करना और बनना, बन के जाएंगे, वहां जाके तो नहीं बनाएंगे ना। तो ये जो समय प्रति समय हमको समय मिलता है, ये जो हमारी दुनिया की तो बिगड़ी हुई है, जो मेरी अपनी ओरिजिनल स्टेज बिगड़ गई है उसको सुधारने में लगता है। वो सुधारने में थोड़ा हम कुछ हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा लेवल पर आ गए। ऑनेस्टी से देखे तो ये समझो 4 दिन 3 दिन संग भी अच्छा मिला, कोई ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, औरों का सोच भी नहीं है, तो बिगड़ी को जो समय वेस्ट किया है उस समय को रिकवर कर रहे हैं। परंतु पावरफुल बनाना है तो वो तो मुझे अपनी असलियत को पकड़ करके रखना है ना। इसलिए अब समय यही है कि अपनी सोल कॉन्शियस में जो मेरी ओरिजिनल आत्मा की क्वालिटीज हैं उनके लिए मुझे कॉन्शियस रहना है। क्वालिटीज को चेतन कॉन्शियस मतलब मीन एक्टिव कॉन्शियस, कोई जैसे अनकॉन्शियस होता है ना, अनकॉन्शियस आत्मा शरीर में बैठी है ना, मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है, पर ना समझ सकता है, ना पहचानता है, ना बोलता है, कहते अनकॉन्शियस है। तो ये भी हम आत्मा आत्मा तो है, ये इतना तक तो ठीक है, पर मैं उसकी क्वालिटी कितनी कॉन्शियस है, और उसमें से सारी क्वालिटी कॉन्शियस है या 1-2 क्वालिटी कॉन्शियस है। प्योरिटी कितनी कॉन्शियस है, पीस कितनी कॉन्शियस है, स्नेह रूहानी स्नेह कितना कॉन्शियस है, स्वमान कितना कॉन्शियस है न। ज्ञान तो कॉन्शियस है, पर ज्ञान स्वरूप तो नहीं है ना, वो रूप में तो नहीं आया है ना। मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूं, तो सारे दिन में देखे मैं आत्मा हूं ये याद रहा, न्यारी हूं ये कितना याद रहा। यानी ऐसी भट्टी में बैठने से ये तो याद रहता है मैं आत्मा हूं, पर मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप के साथ साथ शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, कितना मैं परसेंटेज हूं, उस अनुसार स्टेज मेरी पक्की होगी। तो जो मेरा मटेरियल है, मतलब आत्मा को भरपूर करने की शक्तियां हैं, वो मैं कम यूज कर रहा हूं, तो बेशक पुराना कितने साल का भी हो, मेरी अवस्था में खुशी नहीं आएगी, संतुष्टि नहीं आएगी। तो तभी बाबा ने कहा कि अपने पुरुषार्थ से चेक करो कि आप संतुष्ट हो, और मैं अगर संतुष्ट हूं तो स्वाभाविक रीति से मेरे स्वभाव से कुछ परसेंटेज तक दूसरे भी स्वीकार भी करेंगे, और अगर कोई मेरे से भूल हो भी गई है तो जल्दी माफ करेंगे। हो भी गई तो क्योंकि जो 80% मैंने अच्छा व्यवहार किया,
तो कोई किया तो वो उनको जो है वो 80% अच्छा किया हुआ है, 20% को इग्नोर कर देंगे, माफ कर देंगे। पर वो मैंने जो अपने अंदर ही वो भरा नहीं संस्कार परसेंटेज को बढ़ाने का, तो दूसरे के पास उसकी पावर कैसे पहुंचेगी। इसीलिए इस बात में स्वार्थी बनना है। पुरुषार्थी मानव स्वार्थी, स्वयं का मालिक बन करके अपने आप को भरपूर करने की, दुनिया बाहरी शक्तियों से नहीं पर ईश्वरीय शक्तियों से, दैवी शक्तियों से, ब्राह्मण शक्तियों से मैं अपने आप को भरपूर करूं। वास्तव में तो स्टेज तो ऐसी चाहिए जो अभी ब्राह्मण शक्तियों को यूज करने की जरूरत न रहे। ब्राह्मण शक्तियां यूज करते हैं क्षत्रिय। ब्राह्मण शक्तियां कौन सी है? ईश्वरीय शक्ति और ब्राह्मण शक्ति में क्या अंतर है? आसुरी शक्तियों का तो पता है। आसुरी शक्तियां वो तो जल्दी से, दुनिया को भी पता है, हमको भी पता है, रोज एक्ट में आते दिखाई पड़ रही है। ईश्वरीय शक्ति हमारे से इतनी दिखाई पड़ती है। रावण का दर्शन रोज आता है, रोज होता है, मेरे से दूसरों को होता है, दूसरे को मेरे से होता है। ईश्वर का दर्शन मेरे से कितनों को होता है, क्योंकि वो कॉन्शियस है। रावण की शक्तियां कॉन्शियस है, ईश्वरीय शक्तियां सिर्फ मन बुद्धि ये तक है, पर कर्म में नहीं है। स्टॉक में पड़ा है संस्कार, पर वो एक्शन में नहीं लाया हुआ। तो अब समय है बराबर वो संस्कार को, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं और ब्राह्मण शक्तियों में अंतर है। मैं पूछ रही थी, ब्राह्मण शक्तियां भी वास्तव में, ब्राह्मण शक्तियां हम इतने पावरफुल बन जाए जो ब्राह्मण शक्ति की जरूरत ही ना रहे यूज करने की। ये जो ब्राह्मण शक्तियां हैं, ये जो 8 शक्तियां है ना, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये ब्राह्मणों की शक्ति है। तो सतयुग में शक्तियां जरूरत नहीं होती। सतयुग में परखने की, निर्णय करने की, समेटने की, समाने की शक्ति की जरूरत है। पर अभी तक हम त्रेता वाली स्टेज पर है जब वो शक्तियां यूज कर रहे हैं, और वो भी नहीं कर रहे, तो कहाँ पहुंचे हैं? अपने आप से पूछे कि कहाँ पहुंचे अभी, स्टेज कौन सी बनाई है। और अगर मैंने ब्राह्मण शक्तियां यूज करनी शुरू कर दी, समझा बड़ा पावरफुल हो गया हूं, मैंने संभाल लिया, मैंने माफ कर दिया, मैंने स्नेह से सहयोग दिया, परंतु मेरा स्वाभाविक स्वरूप वो सतयुग वाला संस्कार जागृत होगा, तो सतयुग वाला संस्कार लेके जाऊंगा ना। 8 शक्तियां तो साथ में नहीं ले जाऊंगा ना, वो वहां काम में आएंगी। तो अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है वो 8 शक्तियों को यूज करने का चल रहा है, परंतु वास्तव में जो ईश्वरीय शक्तियां हैं वो मेरे संस्कार में और व्यवहार में आवे, इसको कहते हैं सच्ची तपस्या। उसके आधार से ही हमारा बेहद का वैराग होगा, बेहद का त्याग होगा, निस्वार्थ होंगे, विश्व कल्याणकारी स्टेज पर पहुंचेंगे। तो फर्क है ब्राह्मण शक्तियां और ईश्वरीय शक्तियां
आसुरी शक्तियों का तो भंडार है मेरे आसपास। आसुरी शक्तियों को जीतने के लिए ये ब्राह्मण शक्तियां काम में आती है, पर भविष्य बनाने के लिए ईश्वरीय शक्तियां काम में आती है। इस समय सेफ रखने के लिए ईश्वरीय शक्तियां काम में आती है। इसलिए समझ कहाँ तक बढ़ी है, गुण कहाँ तक भरे हैं, स्वरूप कितना बनी, उसमें खुश नहीं हो जाऊं। मैंने देखा तो सही इसमें कमी, पर मैंने सोचा मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे नहीं सोचना है। पर अंदर मैंने समा लिया, पर क्या समा लिया, कमजोरी समझ के समा लिया, परिवर्तन करने का बल नहीं दिया उनको, इम्प्रेशन उनका रख लिया, तो असर तो मेरे पर पड़ा ना। इससे भी मैं न्यारी रहूं, इतनी ऊंची स्टेज में स्थित रहूं, तो उसको कहेंगे पुरुषार्थ अथवा आत्मिक स्थिति का आनंद। आनंद स्वरूप कितना हो, जब सत्यता मेरे चित्त में चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, तो आनंद ही आनंद है। बाबा को सच्चिदानंद कहते हैं। रिजल्ट संतुष्टता का जाएगा, खुशी का जाएगा, निर्संकल्प स्थिति का जाएगा, फ्रीडम का जाएगा। जैसे समझो मानो एग्जाम होता है, हमने एग्जाम दिया, अब नए क्लास में पुरानी किताब लेकर के नहीं जाते, सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। वो सर्टिफिकेट सार रूप में सर्टिफिकेट जाएगा, तो वो स्वरूप बन के जाएगा, है ही है वास्तव में ना वो। तभी तो बाबा कहते हैं कि तीसरा मंत्र भी पक्का करो, हम सो हम। अभी तक जो है मनमना भव और मध्याजी भव, ये तो ध्यान पर है, पर मैं जो देवता था सोई फिर मैं देवता बनने वाला हूँ, उसको ही मर्ज करना। रूहे गुलाब, गुलाब की जो सुगंध है वो आत्मा में है। रूह माना आत्मा, रूहे गुलाब यानी आत्मा के अंदर गुलाब की खुशबू भर गई। जैसे मोटा बताती हूँ, गुलाब का रंग देखने में आ रहा है, न सच्चा है कि प्लास्टिक है, टच करना पड़ता है। इसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। खुशबू को टच कर सकते हो, फोटो निकाल सकते हो, उसका वीडियो निकलेगा, इसका वीडियो निकलेगा। तो जो रूहानियत है वो हमारे संस्कारों में भर जाती है, वो हमारे संकल्प के साथ साथ श्वास में आती है, वो बाहर का रूप नहीं है। हमारे श्वास में रूहानियत है, तो हमारा वातावरण जो है वो बदली कर सकेंगे। वो खाली गुलाब है, खुश करेंगे दूसरे को, आकर्षित करेगा हमारा व्यवहार, अच्छा लगेगा, कांटे से हम ऊपर रहेंगे और दूसरे को परिवर्तन कर सके। रूहानियत को इनकॉग्निटो रीति से, रूहानियत शक्ति है, दूसरे शब्दों में रूहानियत है शक्ति। जैसे लाइट है, ये तो दिखाई देने वाली लाइट नहीं है एक्चुअली। जो पावर जो है वो उसका जो काम अंधेरे को खत्म करने का, तो कहेंगे पावर काम कर रही है। आपने स्विच ऑन किया, अंधेरा नहीं मिटा, कहेंगे पावर इज ऑफ, पावर कट ऑफ। तो रूहानियत पावर है, और रूहे गुलाब हमारी पुरुषार्थ की स्टेज है।
आज के दिन बाबा ने कहा कि कितनी निर्माणता, मैं ऐसी शक्ति वाला नहीं हूँ, शक्ति नहीं दिखाता हूँ कि मैं मुर्दे को जिंदा कर दूँ। पर रियलिटी क्या है, ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बन गई है, सब मुर्दे हैं, आत्मा कॉन्शियस तो है ही नहीं। मुर्दों में ही तो जान भरी है आकर के। सच्चाई क्या है कि कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हैं, पर चमत्कार नहीं दिखा रहे। परंतु जो कोई नहीं कर सकता वो कर रहा है, तो कहा जादूगर हूं, पर वो भी ड्रामानुसार है। तो अंदर से बाबा की महिमा कि आपका ये निराकारी के साथ साथ निरंकारी का रूप कितना सूक्ष्म है। निराकारी है, सर्वशक्तिवान होते निरंकारी है, तो बाबा मैं तो उसकी परसेंटेज में कुछ नहीं, मैं तो कोई ने नहीं माना तो मानाऊंगी कि ये काम मैंने करके दिए ना तुमको। वो करके भी कहता है मैं करता हूं। तो बाबा की महिमा अंदर से निकले। फिर ये जैसे कहा बुद्धू बन जाओ, मतलब क्या, इनोसेंट बन जाओ। बुद्धू का मतलब फुलिश नहीं बन जाओ। शब्द का भाव क्या है वो अगर समझेंगे तो सारा दिन बाबा आत्मा को क्या बताना चाहता है वो आत्मा को टच होगा, दिमाग को नहीं। नहीं तो दिमाग तक जाता है, बुद्धि तक नहीं जाता, और बुद्धि तक नहीं जाता है तो हृदय तक नहीं जाता, हृदय तक नहीं जाता तो खुशी नहीं होती है। ये स्टेजेस है रूहानियत की। तो जिस दिन की मुरली है उस मुरली को दो, वैसे मैं, मेरा लक्ष्य ये रहता है कि मैं 3 बारी जरूर पढ़ूं, ज्यादा ना पढ़ सकूं। रात को सोने से पहले मेरे को नींद आएगी नहीं जब तक मुरली सुनूंगी नहीं। सोते सुनते फिर सो जाती हूँ, लास्ट नथिंग एल्स, ताकि मेरी नींद में, स्वप्न में और कोई चीज न रहे, सब कॉन्शियस में न रहे। फिर अमृत वेले के बाद फ्रेश होने के लिए, स्नान करने के लिए गर्म पानी पीना है या कोई भी चीज मुझे लेनी है, उस वक्त एक मुरली पढ़ के ही स्नान करना है। मुरली पढ़े बगैर स्नान नहीं करना है। वो टाइम जो है अमृत वेले के बाद मुरली रिवाइज है। और तीसरी बात, क्लास में जरूरी नहीं कि मैं पढ़ के सुनाऊं, जो कोई सुना रहा है मैं क्लास जरूर अटेंड करती हूँ। ये नहीं कि मैं क्लास में नहीं जाऊं। अगर मैं क्लास में नहीं तो गॉडली स्टूडेंट का हूं। फिर कोई भी पढ़े, सुमन बहन पढ़े या अपनी प्रभा बहन पढ़े या मंजू बहन पढ़े, कोई भी पढ़े, नीचे हूं कोई भी पढ़े, मैं क्लास में जरूर जाऊंगी। कभी भी क्लास मिस नहीं करती, नहीं तो 3rd क्लास बन जाऊंगी। फर्स्ट क्लास जाना है तो फर्स्ट थिंग है कि क्लास की स्टूडेंट हूँ। जितना जितना मैं बाबा के साथ हूँ अवस्था अच्छी रहेगी। और तो कोई उससे ऊंची पावर तो है ही नहीं। वो जो कंबाइंड रूप वाला आज का या व्यक्त इशारा है, उस कंबाइंड रूप को पावरफुल बनाओ। पावर जो है उसी में है ना। रूहानियत की पावर भी उसी हिसाब से आएगी, आत्मा न्यारी भी उसी स्टेज में रहेगी। तो ऑटोमेटिकली
वो निराकारी स्थिति निर्विकारी बनाएगी, क्योंकि मेरा संग गुणों के सागर के साथ है। तो कंबाइंड हूं तो बाबा अपने आप ही मेरा टच ऐसा करेगा जो मैं ऐसे स्थान पर हूं जिसमें मुझे सेफ्टी है। या अगर मुझे जाना भी है तो फरिश्ता बन के जा रही हूं, नया पार्ट खुलना है मेरा, कोई बात नहीं है। परिस्थिति तो और ही पक्का करा रही है। दुनिया के लिए वो भयानक चीज है, हमारे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो तो ब्लेसिंग है हमारे लिए विनाश। तो हम परिस्थिति नहीं कहेंगे, दुनिया, दुनिया के ये शब्द है, परिस्थिति ऐसी है। हमारे लिए तो ये वरदान है, हमारे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, ताकि जल्दी दरवाजा खुले। तो उसके लिए सब तरफ से बुद्धि समेट के बाबा, बस एक बाबा और कर्म करते बुद्धि, बुद्धि सब तरफ से बुद्धि समेट का मतलब, यानी मैं जो मेरे काम की चीज नहीं है, जहां मेरे से कुछ प्राप्ति नहीं है, वहां मैं क्यों बुद्धि लगाऊं। परंतु जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरी सेवा है, उस पर तो मुझे और भी एक्टिव होके रहना है। वो योगी का मतलब ये नहीं है कि मैं सब तरफ से समेट लूं और बैठ जाऊं, ऐसे नहीं।